प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन क्या है। जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। गन पार्क के करीब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर तेलंगाना कांग्रेस का बड़ा एहतजाज। सीबी चेयरपर्सन के खिलाफ जांच की मांग। मोदी हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज। रेवंत रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। किसानों का मुकम्मल कर्जा माफ नहीं किया गया। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने लगाए इल्ज़ामात। BRS लीडरान सिर्फ तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। किसानों के मामले में हरीश राव के इल्ज़ामात पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी का रिमार्क। BRS MLC कविता को एक बार फिर सेहत के मसाइल का सामना। तिब्बी जांच के लिए दिल्ली के एम्स मुंतकिल। वायरल बुखार की इत्तला। मोहब्बत ने हमें जितवाया है, हम नफरतों को मोहब्बत से शिकस्त देंगे। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का अवाम से खिताब। मोदी पर की जमकर तनकीदें। एहतजाजी डॉक्टरों को काम पर वापस लौट जाने की हिदायत। कोलकाता इस्मत रेजी और कत्ल से मुताल्लिक़ मामलात पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। और गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज सयूनी फौज की वहशियाना बमबारी। मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों हुए जख्मी। हेडलाइंस हमने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क और दीगर सीनियर कायदीन के साथ गन पार्क के करीब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर मुजाहरे में शिरकत की और मुतालबा किया कि सीबी के चेयरपर्सन के असासों की तहकीकात ईडी की जानिब से करवाई जाए। कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुल्क भर में ईडी दफातर पर एहतजाज करने की हिदायत के बाद तेलंगाना कांग्रेस ने भी एहतजाज किया। इस मौके पर मरकज़ की मोदी हुकूमत के रवैये की मजम्मत की गई और मोदी हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए गए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे गारू, श्रीमती सोनिया गांधी गारू, श्री राहुल गांधी गारी नेतृत्వంలో చట్టసభలలో కొట్లాడడమే కాకుండా सड़क से लेकर संसद तक जगह जगह पे इनके खिलाफ आवाज उठाए, मगर प्रधानमंत्री उनके परिवार में अदानी को बचाने के लिए किसी का आवाज सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में आवाज उठाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए इन्होंने डिमांड किए, मगर नरेंद्र मोदी जवाब देना छोड़कर 4 दिन पहले ही राज्यसभा लोकसभा बंद कर बाहर भाग गए। इसीलिए आज हमारा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऐलान किया हर प्रदेश में ईडी ऑफिस के सामने धरना कर इस देश को कैसे अदानी प्रधानी लूट रहे, ये बात जनता के सामने रखने के लिए ऐलान किए। इसीलिए आज के तारीख में AICC से देवपादास मुंशी जी, श्री सलमान कुर्सी जी, हमारे भाई डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का जी, मेरे साथ मंत्रियों, MP, MLC, MLA और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता तक हजारों लोग की तरह आज जमा होकर राहुल जी आवाज को मदद देने के लिए, राहुल जी आप संघर्ष करो, आपके साथ हम हैं, आपके साथ हम रहेंगे। एक जनता को लूटने वाले को जेल तक भेज देंगे, जेल के अंदर डालेंगे, तब तक हम आपके साथ में रहने के वादा करते हैं।
MMRPS के बानी सदर एम कृष्णा मादिगा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मीटिंग में SC की दर्जाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर अमलावरी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दीगर कांग्रेस कायदीन, चीफ सेक्रेटरी और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। गली में दोस्ती और दिल्ली में गुश्ती का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने यह तस्वीर शेयर की है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अडानी और रेवंत रेड्डी की मुलाकात और याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत के बाद इस तस्वीर में दोनों शख्सियात मुआहदे को मीडिया के लिए दिखा रही हैं। KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तंज किया और ट्विटर पर यह तस्वीर शेयर की है। वादे के मुताबिक किसानों का मुकम्मल खर्च माफ़ नहीं किया गया। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के लिए जो वादे किए वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि असम्बली और पार्लिमानी इलेक्शन में कांग्रेस ने किसानों से काफ़ी वादे किए, लेकिन इसको पूरा करने में तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत नाकाम साबित हुई है। रेवंत रेड्डी सरकार ने असेंबली इलेक्शन से पहले किसानों को 2 लाख का लोन वेवर करने का वादा करे। असेंबली में जीत गए। दिसंबर 9 तारीख को लोन वेवर करते बोले, लेकिन दिसंबर 9 को ये लोग लोन वेवर नहीं करे। फिर बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन में हर जिले में जाके भगवान के ऊपर प्रमाण करके 15 अगस्त तक लोन वेवर करेंगे बोल के पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी किसानों का वोट लूटा। आज 15 अगस्त खत्म हो गया, अभी तक लोन वेवर नहीं हुआ। आधा किसानों को भी लोन वेवर नहीं हुआ। भगवान के नाम पे प्रमाण करके ये रेवंत रेड्डी CM ने वो प्रमाण को तोड़ दिया है। इस वास्ते हम आके भगवान से प्रार्थना करें, इनको क्षमा करो। पब्लिक के लिए इनको एक अच्छा दिमाग देके जो वादा आपके ऊपर प्रमाण करके दिए वो जल्द से जल्द हुए जैसा ये रेवंत रेड्डी को सच्ची बुद्धि प्रसाद करो बोल के हम भगवान से प्रार्थना करें। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुबड्डी विक्रमार्क ने ऐलान किया कि तेलंगाना के हर असम्बली हल्के में इंदरमा मकानात की फराहमी के प्रोग्राम को जल्द कतई शक्ल दी जाएगी। इसके अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उन लोगों पर तनकीदें की जो 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ी का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा वो लोग कर रहे हैं जो अपने इख्तिदार में कर्ज माफ़ी स्कीम पर अमल आवरी में नाकाम रहे। उनका इशारा BRS लीडरान ख़ास तौर पर हरीश राव की जानिब था। BRS MLC कविता एक बार फिर सेहत के मसाइल का सामना कर रही हैं। इस दौरान उन्हें तिब्बी जांच के लिए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। ज़रा ने बताया कि कविता भी वायरल बुखार का शिकार हुई है। उन्हें तिहाड़ जेल के डॉक्टरों की सिफारिश पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो इस वक्त दिल्ली शराब मामले के सिलसिले में कैद में है। चंद हफ्ते कबल वायरल बुखार और खून में शुगर की सतह में उतार चढ़ाव को देखते हुए कविता के टेस्ट करवाए गए थे। याद रखें, कविता तकरीबन 5 महीनों से अदालती हिरासत में है। दिल्ली राउज एवेन्यूज़ की अदालत ने हाल ही में उनकी हिरासत में 2 सितंबर तक तौसीक कर दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कविता की जमानत की अर्जी पर 27 अगस्त को समाअत मुकर्रर है। जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर प्रोग्राम्स के लिए एक इवनिंग कॉलेज कायम कर रही है। इसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दाखिलों का नोटिफिकेशन अनकरीब जारी किए जाने की तवक्को है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के शहरियों ने उस वक्त राहत की सांस ली जबकि रियासती हुकूमत ने बढ़ती आबादी के पेश नज़र कंटोनमेंट इलाके के लिए पानी की सरबराही में इजाफे को मंजूरी दे दी है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रुकन असम्बली श्री गणेश ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी की थी। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने जनाब आमिर अली खान MLC से मुलाकात की और उन्हें MLC का हलफ लेने पर अपनी जानिब से मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
डिप्टी मेयर शोभन रेड्डी ने शहर के चंद इलाकों का दौरा किया और रास्तों में मौजूद दरख्तों की कटवाई की शख्सी तौर पर निगरानी की। बारिश के दौरान पेश आ रहे हादसात को देखते हुए GHMC की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली के फार्मा यूनिट में रिएक्टर धमाके से हलाकतों के बाद चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने न सिर्फ जांच का हुक्म दिया बल्कि जख्मियों की इयादत भी की। उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया। AP के अफसरान का कहना है कि जख्मियों में चंद की हालत इंतहाई संगीन है, इसलिए महलूकीन की तादाद में इजाफे के भी अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। बताया गया है कि जिस वक्त धमाका हुआ लगभग 300 मुलाजिमीन वहाँ मौजूद थे। धमाका इतना जोरदार था कि इमारत की पहली मंजिल का स्लैब मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया। और अबाई नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया और सियासी पार्टियां इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। इस दौरान लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रियासत का दौरा कर रहे हैं। कश्मीरियों से खिताब में राहुल ने कहा कि हम इस खौफ को ख़त्म करना चाहते हैं जिसके साथ जम्मू कश्मीर के लोग जी रहे हैं। राहुल ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार करता हूँ, ये रिश्ता बहुत पुराना है। उन्होंने PM मोदी पर तंज किया और कहा कि पहले मोदी जी यहाँ सीना फुला कर आते थे लेकिन अब वो यहाँ नजर नहीं आते। कांग्रेस लीडर ने यह भी कहा कि मोहब्बत ने हमें जितवाया है, हम नफरतों को मोहब्बत से शिकस्त देंगे। यहाँ के युवाओं को मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट्स के युवाओं को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। मगर एक बात बदल गई है और ये आपने टीवी पे देखा होगा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने। हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। ये आपको मैं मैसेज देना चाहता था। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, बब्बर शेर हो, और आप सिर्फ कार्यकर्ता नहीं हो, ये पूरा का पूरा एक परिवार है। जहां भी हमारी जरूरत हो, जब भी आप चाहो, चाहे खारगे जी हो, मैं हूं, कर्रा साहब हो, वेणुगोपाल जी हो, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े बस आपको ऑर्डर देना है, हम हाजिर हो जाएंगे। और जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएं। कश्मीर दौरे के मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकातें की। इस मौके पर मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत की इत्तला है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और RSS लीडर राम माधव जो कि BJP के साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं, दोनों ही को जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के लिए पार्टी की जानिब से इंचार्ज बनाया गया है। इलेक्शन के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस दौरान जी किशन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया कि लाल चौक पर जाकर राहुल ने खाना खाया, जो कि मरकजी हुकूमत के इक़दामात की वजह से मुमकिन हो सका है। आइए देखते हैं किशन रेड्डी का ये बयान।
पूरा डिक्लेयर होने दो। डिक्लेयर होने के बाद हमारा स्टैंड तो कल तरुण सिंह जी दिल्ली से बोले हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी देश के जनता को बताना चाहिए उनका स्टैंड क्या है। हमारा तरुण सिंह जी कल दिल्ली में से ये बताए, बिल्कुल वो सही बात है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 के बारे में, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जम्मू कश्मीर जनता को जो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार दिया गया वो वापस लेना चाहते क्या। जो गरीबों को, ट्राइबल्स को, एम्प्लॉइज़ को, महिलाओं को, नौजवानों को, गर्ल्स को जो अधिकार दिया गया, इस अधिकार कांग्रेस भी वापस लेने चाहते क्या। जम्मू कश्मीर जनता को फिर जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छोड़ते क्या बताना चाहिए। सर कांग्रेस के लिए लालचुक हैं, क्या कहेंगे राहुल गांधी लाल चौक पे जाके रात में खाना खाया, किसका देन है, किसके कारण वो इतने रात में जा सके। नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल से जो काम किया है इसके कारण से आज लाल चौक में जाते हैं सिस्टर के साथ मिलके। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता इस्मत रेजी और कत्ल से मुतालिक मामलात पर समाअत के दौरान मुजाहरा करने वाले डॉक्टरों को काम पर वापस लौट जाने की हिदायत दी है, वरना वो गैर हाजिर समझे जाएंगे। अदालत ने साथ ही एहतजाजी डॉक्टरों को इस बात का यकीन दिलाया कि अगर वो जल्द से जल्द अपनी खिदमात शुरू करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होने नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की समाअत की। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों के फेडरेशन को यकीन दिलाया कि नेशनल टास्क फोर्स सभी फरीकों की बात सुनेगा। अदालत ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों के तय उनकी हमदर्दी है। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज़ और ज़ालिम इसराइली फ़ौज की नई वहशियाना बमबारी में मज़ीद 38 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद हो गए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं। गजा में गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ऑफिस के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि सलाउद्दीन स्कूल में काबिज़ फ़ौज के हाथों नए कत्लेआम में 4 शहरी शहीद हुए, 18 ज़ख्मी हुए। खान यूनिस के मशरक़ में वाक़ कस्बे में बेघर अफराद के खैमों पर इसराइली बमबारी में 2 बच्चों और 5 ख़वातीन की शहादत हुई। फ़लस्तीन के मुतअद्दिद इलाकों को निशाना बनाने वाले इसराइली हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 13 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है। मशरिकी इलाकों पर इसराइली बमबारी में 13 फ़लस्तीनी शहीद हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। 6 फ़लस्तीनी शहरी गजा के मशरिकी इलाकों पर अलग-अलग इसराइली हमलों में शहीद हुए। अमरीकी और मगरबी मदद से जालिम इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से गजा में बड़े पैमाने पर जंग मुसल्लत कर रखी है, जिसकी वजह से अब तक 1,33,000 फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बाशिंदे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 13 साल बाद रूस की नीम खुद मुख्तार मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाली रियासत चेचनिया का दौरा किया, जहां चेचनिया के सरबराह रमज़ान कादिरोव ने उनका इस्तकबाल किया। रमज़ान कादिरोव को पुतिन का करीबी साथी समझा जाता है। पुतिन ने हाल ही में तामीर होने वाली बड़ी जामे मस्जिद ईसा अलैहिस्सलाम का भी दौरा किया। रमज़ान कादिरोव और मुफ्ती आज़म चेचनिया भी उनके साथ मौजूद थे। मस्जिद के दौरे के दौरान रूसी सदर पुतिन को कुरान करीम का नादिर नुस्खा तोहफे में दिया गया। इस मौके पर मुफ्ती आज़म ने उन्हें सूरह अनफाल की आयत पढ़कर सुनाई और रूसी ज़बान में इसका तर्जुमा भी सुनाया। पुतिन ने कुरान मजीद के नुस्खे को उठाया, चूमा और फिर दिल से लगा लिया और फिर इसके साथ तस्वीर भी बनवाई। और आखिर में हेडलाइंस पढ़ा लेंगे एक और नजर। गन पार्क के करीब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर तेलंगाना कांग्रेस का बड़ा एहतजाज। CB चेयरपर्सन के खिलाफ जांच की मांग। मोदी हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज। रेवंत रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। किसानों का मुकम्मल कर्जा माफ नहीं किया गया, साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने लगाए इल्ज़ामात। BRS लीडरान सिर्फ तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। किसानों के मामले में हरीश राव के इल्ज़ामात पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी का रिमार्क। BRS MLC कविता को एक बार फिर सेहत के मसाइल का सामना। तिब्बी जांच के लिए दिल्ली के एम्स मुंतकिल। वायरल बुखार की इत्तला। मोहब्बत ने हमें जितवाया है, हम नफरतों को मोहब्बत से शिकस्त देंगे। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का आवाम से खिताब। मोदी पर की जमकर तनकीदें। एहतजाजी डॉक्टरों को काम पर वापस लौट जाने की हिदायत। कोलकाता इस्मत रेजी और कत्ल से मुताल्लिक़ मामलात पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की हिदायत।
और गाज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर क़ाबिज़ सयूनी फ़ौज की वहशियाना बमबारी, मज़ीद 38 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफ़लिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी ता 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।